हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोडिंग विद अख्तर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं स्विच के बारे में जो है कि स्विच जो है सी प्रोग्रामिंग में जो है कैसे यूज होता है उसके बारे में हम देखेंगे। इसको पहले जो है यहाँ पे जो हम ऊपर जो है कुछ एक्सप्लेन किए हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि स्विच को किस तरीक़ा से जो है लिखा जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है हम यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि स्विच जो है कैसे कोडिंग में यूज होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पहले हम स्विच का जो है कंडीशन समझते हैं कि यहाँ पे स्विच कंडीशन हम कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन में, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करके हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जो भी अगर मान लीजिए कि डे है तो डे कितना होता है 7 डे का, तो यहाँ पे 7 नाम का एक वेरिएबल हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट के बाद जो है यहाँ पे देखिए ये करली ब्रैकेट है, उसके बाद जो है हम केस लगाएंगे, केस वन उसके बाद जो है केस 1 के बाद केस एक्स क्या है, केस 1 भी 2 भी 3 भी रख सकते हैं, केस एक्स वाई जेड जो भी रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन केस जो है सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्स है तो ये वाई होना चाहिए, जेड जो भी होना चाहिए, ये केस जो है अलग अलग होना चाहिए। अगर नंबर रखने तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 5, जितना भी आप केस नंबर जो है, क्योंकि यूनिक स्विच जो है, स्विच क्या करता है, अगर देखिए बोर्ड में जो है बहुत सारा स्विच होता है, तो एक स्पेसिफिक स्विच को जो हम क्लिक करते हैं कि फैन चालू होता है, बल्ब चालू होता है, ठीक है, ऑन होता है, ऑफ होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस कोड में जो है हम स्विच का कंडीशन वैसे एक यूनिक जो है आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। अगर सेम होगा तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। उसके बाद जो है ये चीज़ आप समझ गए केस के बारे में है, और यहाँ पे जो है आपको कोड ब्लॉक करना है। ठीक है, कोड ब्लॉक करना है, जो भी आपको राइट करना है, प्रिंट करना है, वो स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपको राइट करना है। पहला तो यहाँ पे स्विच जो है स्विच करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल, जिससे अगर मंथ कर रहे हैं तो 12 मंथ होता है, तो मंथ से वेरिएबल रिलेटेड जो है वेरिएबल बना के यहाँ पे स्टोर करेंगे, और यहाँ पे 12 जो है वेरिएबल केस हम बनाएंगे, केस 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए हम नीचे जो है इसका एग्जाम्पल से लिए हुए हैं, तो वो अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो ये स्विच कंडीशन जो है आराम से जो है आप इजीली जो है इस पे काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है कि आप केस एक्स समझे, उसके बाद जो है यहाँ पे कोड ब्लॉक हो गया। अब ये ब्रेक क्या है, देखिए ब्रेक इसलिए ब्रेक कीवर्ड यूज किया जाता है। ब्रेक जो है एक कीवर्ड है। अगर मान लीजिए केस एक्स अगर यहाँ मिल गया, ठीक है, तो ब्रेक क्या करेगा, इससे आगे जो है कोड रन नहीं करेगा, यहीं से जो है ब्रेक हो जाएगा। यहीं पे अगर आउटपुट मिल गया उसका तो कोड क्या करेगा, यहीं से ब्रेक हो जाएगा। अगर केस वाई में जाके अगर मेरा जो है स्टेटमेंट जो भी हम सर्च कर रहे हैं अगर यहाँ पे मिला, यहीं से कोड क्या हो जाए, ब्रेक कर जाएगा, आगे वो जाएगा ही नहीं। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट का मतलब अगर जो भी स्टेटमेंट हम यहाँ पे इसमें ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, वो नहीं मिला तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्लिक किए जो इसमें है ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट में जो भी मैसेज जो है हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, अलर्ट के फॉर्मेट में, ये हाँ यहाँ पे जो है अलर्ट करेगा कि जो चीज़ आप जो ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज जो है अलर्ट के लिए हम प्रिंट करवाते हैं। तो चलिए हम नीचे जो है एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले जो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं कि एक हैच इंक्लूड std io.h ये हेडर फाइल हो गया, उसके बाद ये मैन फाइल हो गया। ये दो चीज़ तो आपको लिखना ही है। उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर जो है ये चीज़ जो हमेशा से करते आ रहे हैं, ठीक है, ये करली ब्रैकेट हो गया। अब हम क्या किए, इंटीजर नाम का जो है मतलब डे में क्या होता है 7 डे होता है, तो हम ये वेरिएबल जो है इस वेरिएबल में 7 को स्टोर कर लिए। ठीक है, इंट फॉर्मेट में, बूलियन में नहीं, इंट फॉर्मेट में क्या किए, स्टोर कर लिए। उसके बाद जो है हम यहाँ पे
जो यहाँ पे आप लोगों को बताए थे एक्सप्रेशंस में यही वैल्यू जो है हम क्या किए, कॉल कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे स्विच किए और ये एक्सप्रेशंस की जगह हम वैल्यू जो क्रिएट किए ये वाला वैल्यू यहाँ पे कॉल किए और करली ब्रैकेट के बाद जो है जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए केस वन, पहले केस वन समझिए, अगर एक अच्छे से समझ गए तो सब समझ जाइएगा। केस वन किए, उसके बाद जो है ये कॉलन, इसका नाम जो है ये कॉलन है। अगर आप लोग नाम नहीं याद रहता है तो आप इसको जो है गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं और नाम तो आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्या करना है, इस चीज़ को कॉपी करना है और गूगल पे आना है, इस चीज़ को पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे करना है कि नेम ऑफ सिंबल इन इंग्लिश, जैसे यहाँ पे करके करें, क्लिक एंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये सिंबल का नेम है। देखिए ये कॉलन है, स्लैश है, ये डॉलर का सिंबल है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, जो आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बताएं। और ये जो लास्ट में जो है हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं। ये सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं कि लाइन जो है एंड हो रहा है, कोडिंग का जो लाइन होता है वहाँ से क्या होगा, एंड हो गया, ये कॉमा हो गया। यहाँ पे आके आप जो है सिंबल का नाम भी देख सकते हैं सर्च करके। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे जो है ये कॉलन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, कॉलन है। देख रहे हैं कॉलन, इसका नाम कॉलन है। तो केस वन जो है हम यूज किए और वन जो है क्या है, आइडेंटिटी है कि वो जो है ये यूनिक होना चाहिए, और ये कॉलन। अब यहाँ पे जो है प्रिंट, केस वन में जो है प्रिंट किया मंडे। उसके बाद अगर वन क्लिक करेगा, ठीक है, यूज़र यहाँ से पास करेगा, अगर वन यहाँ पे पास किया तो ये चीज़ जो है मंडे यहीं पे जो है केस वन में मिल जाएगा। उसके बाद जो है ये ब्रेक क्या करेगा, ये कोड को ब्रेक कर देगा, आगे ये जाने ही नहीं देगा। उसी तरीके से जो है अगर केस वन में नहीं मिला, ठीक है, तो केस टू को ये ट्राई करेगा, टू, और यहीं से जो है अगर टू मिला तो इस चीज़ को ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक यूनिक आईडी है, 1 2 3 4 5 जो है एक यूनिक आईडी है, इसको इसी फॉर्मेट में जो है हम राइट करते हैं। ठीक है, एक यूनिक आईडी है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम जैसे रन करेंगे तो अभी देखिए ये हम 7, यहाँ पे 7 राइट है, 7 पे क्या है, संडे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि 1 2 करके आप लोगों को दिखाते हैं 1, जैसे हम यहाँ पे क्या किए, कॉल कर दिए कि 1। अब ये चेक करेगा कि 1 कहाँ पे है। अगर टॉप पे ही 1 मिल गया, यहीं पे केस 1 में ही अगर क्या मिल गया, इसको 1 मिल गया, तो यहीं से क्या करेगा, ब्रेक कीवर्ड जो है कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहीं से ये मंडे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम रन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए मंडे यहीं पे जो है मिल गया। अब क्या करेंगे हैं कि हम 4 जैसे यहाँ पे किए, उसके बाद जब हम रन करेंगे देखिए ये थर्सडे जो है ये प्रिंट हो गया। समझ रहे हैं कि ये कीवर्ड जो है एक यूनिक है। ये कीवर्ड जो है अगर एक्स वाई में मानते हैं तो एक्स वाई रखिएगा, अगर नंबर में मानते हैं तो नंबर रखिएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और ब्रेक कीवर्ड का मतलब जो है कोड को क्या करता है, ये ब्रेक करता है। ठीक है, जहाँ से मिल गया वो आगे वाला कोड जो है प्रिंट नहीं करता है, बस जो स्पेसिफिक नंबर मिला उसको वही प्रिंट करता है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 6, अब 6 में देखते हैं कौन सा डे जो है स्टोर है। तो 6 में देखिए सैटरडे जो है यहाँ पे स्टोर है। अब हम क्या करते हैं, बाय इसमें जो है डिफ़ॉल्ट वाला जो है कंडीशंस नहीं लगा हुआ था, तो चलिए हम एक बार जो है इसको क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट वाले में जो है हम इसको यूज करते हैं। जो चीज़ है यहीं पे हम रहने देते हैं, इसी में थोड़ा सा जो है हम मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई क्या करना है कि ये चीज़ तो एज इट इज़ रहने देते हैं। केस 1 हम क्या करते हैं, केस 1 भी क्या करें, केस 1 रहने देते हैं और यहाँ पे जो है मैसेज आप प्रिंट कर देते हैं कुछ और। ठीक है, यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि टुडे इज
सैटरडे, टुडे इज सैटरडे, ठीक है ना। क्या हो गया, टुडे इज सैटरडे, यहाँ पे अब करेक्ट है, टुडे इज सैटरडे। और यहाँ पे हम मैसेज राइट कर देते हैं कि टू डे इज संडे, हो गया। अब तीसरा में जो है हम क्या प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे हम तीसरा में जो है हम यहाँ पे ये प्रिंट कर देंगे कुछ मैसेज, लुकिंग फॉरवर्ड, क्या है, फॉरवर्ड टू वीक कर देते हैं, टू द वीक, वीकेंड, ठीक है, ये प्रिंट कर दिए। और बाकी का जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो चलिए हम इतना जो है इतना 4 जो है हम यहाँ पे रिमूव कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, केस 1 जो है, केस 3 जो है, इसको भी हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसको हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट की जो है यहाँ पे आ गया, और इसको क्या करना है, कॉलन कर देना है, यहाँ पे कॉलन पास कर दिए कि ये डिफॉल्ट में प्रिंट होगा। और यहाँ से जो है ब्रेक भी जो है हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ब्रेक का भी कोई काम नहीं है यहाँ पे। चलिए अब एग्जैक्ट जो है अब 1 2 3, अगर 1 क्लिक करेगा तो ये टुडे इज सैटरडे, और केस 2 क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये संडे प्रिंट करेगा, आज संडे है। अगर कोई तीसरा अगर प्रिंट कर रहा है तो ये चीज़ जो है यहाँ पे ये मैसेज जो है शो करेगा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, तो चलिए हम एक बार क्या करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करें, देखिए ये तीसरा मैसेज बाय डिफॉल्ट वाला जो है यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हम 1 पास करते हैं, और उसके बाद जो है फिर से हम रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टुडे इज संडे, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम रन करेंगे, तो यहाँ टुडे इज संडे। तो स्विच फंक्शन जो है कुछ इस प्रकार से जो है वर्क करता है कि एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि केस 1 जो है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि एक यूनिक नंबर होना चाहिए। और बाय डिफॉल्ट जो है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया कि कुछ भी अगर मान लीजिए 6 नहीं, अगर कुछ भी 10 11 कुछ भी अगर जो केस में नहीं है, केस 1 2 के अलावा कुछ भी अगर प्रिंट करेगा तो बाय डिफॉल्ट में ये मैसेज जो है आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि केस यहाँ पे ढूंढने पे ये आईडी नहीं मिला तो लास्ट में क्या करेगा, ये मैसेज जो है ये प्रिंट कर देगा। तो ये कीवर्ड का जो है बहुत ही यूज होता है आगे चल के, देखिए। तो जितना भी कीवर्ड से रिलेटेड था आप लोगों को हम बता दिए इस वीडियो में। तो अब जो है फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग जो है कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइए कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट जो है आप लोगों को अच्छा लगा। और ये अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है ये वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।